तो चलिए आइए जान लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। फार्मिंग करनी चाहिए या फार्मिंग नहीं करनी चाहिए, या फार्मिंग हमें सिर्फ एक बार करनी चाहिए या हमें फार्मिंग बार बार करनी चाहिए। आज हम इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज़ अंत तक बने रहें इस वीडियो में ताकि आपको हर प्रश्न का उत्तर इसी वीडियो में मिल जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेनिफिट्स ऑफ फार्मिंग में। तो फार्मिंग करने के फ़ायदे क्या हैं? मान लीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेफरल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड जनरेट कर रहे हैं, तो इसमें होगा क्या कि आप 100% गारंटेड है कि अनलिमिटेड इनकम कमाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग करके। वो भी आप जब फार्मिंग करेंगे तो आपको BUSD में अर्निंग होगी और आप उस BUSD को PVC मेटा में कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके मन में अभी भी डाउट है, अभी भी बहुत से सवाल हैं कि हम अगर मान लीजिए फार्मिंग सिर्फ एक बार करते हैं, हमसे रेफरल नहीं हो पाता है, हमसे टीम नहीं बन पाती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? तो मान लीजिए कि अगर एक ही बार फार्मिंग करता हूँ, मैं एक भी बंदों को रेफरल नहीं करता हूँ, तो क्या होगा? जो मैंने फार्मिंग की हुई है 100 BUSD से, जो मैंने फार्मिंग की हुई है PVC मेटा से, या मैंने की हुई है DP के थ्रू, तो वो 100 BUSD की वैल्यू आने वाले नेक्स्ट 800 डेज में 200% हो जाएगी। मीन्स मैंने जो 100% इन्वेस्टमेंट की है वो उसमें प्लस सिस्टम हमें रिवॉर्ड देने वाला है 100%, तो ये दोनों मिला के हो जाएंगे 200%। जी हाँ, मैं अगर 100 BUSD लगा रहा हूँ तो सिस्टम हमें 800 दिनों बाद कंफर्म 200 BUSD देने वाला है। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं कि अगर हमने 800 दिनों वेट किया और हमारे पास 200 BUSD जनरेट होने वाली है, तो उस 200 BUSD में हमें PVC मेटा कितने मिलेंगे? क्या होगा उसके बाद? क्या होगा उस 800 दिनों में? सबसे पहला तो एक ये सिचुएशन हो सकती है कि PVC मेटा के प्राइसेस हाई हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आज PVC मेटा के प्राइसेस 10 BUSD है, बट 800 दिनों बाद इसके प्राइसेस 200 BUSD हो गई। अगर 200 BUSD में एक PVC मेटा मिल रही है, इट मीन्स कि आपको उस दिन जब आप रिडीम करेंगे, आप अगर होल्ड करते हैं सारे के सारे 200 BUSD 800 दिनों तक, तो आपको उस दिन 200 BUSD के रेट से एक ही PVC मेटा मिलेगा। एक ये कंडीशन हो सकती है। दूसरा ये कंडीशन हो सकती है कि PVC मेटा के प्राइसेस नीचे जा सकते हैं, डाउन जा सकते हैं। जैसे कि आज अगर मैं कह रहा हूं कि 10 BUSD एक PVC मेटा की कीमत है, अगर 800 दिनों बाद, ऐसा तो होगा नहीं, बट अगर मान लीजिए कि एक BUSD कीमत हो गई एक PVC मेटा की, तो आपके पास जो रिवॉर्ड जनरेट होंगे वो 200 BUSD होंगे और उन 200 BUSD में आपको 200 PVC मेटा मिलेंगे। बट इन दोनों केसेस में जो आपकी अर्निंग होगी वो 200 BUSD की होगी। आपने लगाए 100 BUSD थे, आपको मिलेंगे 200 BUSD। आपने लगाए 100 BUSD थे, आपको मिलेंगे 200 BUSD। ये क्लियर है? ये होगा अगर आप सिर्फ खुद फार्मिंग करते हैं, किसी को रेफर नहीं कर पाते हैं, कोई टीम बिल्डअप नहीं कर पाते हैं, तो इस सिनेरियो में इतना ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि ये भी सोचते हैं कि मैं अपने PVC मेटा यानी कि सीड फंडिंग से जो जनरेट की हुई ही PVC मेटा है, जिसको हमने ट्रांसफर करके अपने ट्रस्ट वॉलेट में रखा है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके मन में डाउट है और वो फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया है कि अपने ट्रस्ट वॉलेट में जो जनरेट हुए सीड फंडिंग से टोकन्स है उसे ट्रस्ट वॉलेट में होल्ड करके रखा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में सेम वही होगा। मार्केट स्पेकुलेटिव मार्केट है, यहाँ पे हम अनुमान नहीं लगा सकते कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो मार्केट अप जाएगा या तो मार्केट डाउन जाएगा। अगर मार्केट अप जाता है तो आप अपने होल्ड किए हुए PVC मेटा को हायर प्राइस पे बेच के प्रॉफिट गेन कर सकते हो। लेकिन अगर आपका PVC मेटा का प्राइस डाउन जाता है, डिक्रीज होता है, देन क्या होगा? आपको और लंबे वक्त तक वेट करना होगा कि इसके प्राइसेस जब हाई जाएंगे तब आप उसे बेचकर अपना प्रॉफिट जनरेट कर पाओ। लेकिन इस केस में हो क्या रहा है कि आपको बहुत सारा समय वेट करना पड़ रहा है। इस सिस्टम में आने का मेन मोटो हमारा ये था कि हम जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जाएं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेफरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा BUSD अर्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड अर्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा PVC मेटा आपके ट्रस्ट वॉलेट में रिडीम होंगे। अब मार्केट में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं PVC मेटा में ही पैसा क्यों लगाऊं, मैं PVC मेटा में पैसा नहीं लगा सकता, PVC मेटा में फार्मिंग नहीं कर सकता। तो मैं उनके लिए एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ
कि मान लीजिए कोई सोचता है कि मैं कहीं 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, किसी एफडी में लगाता हूँ या कहीं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एफडी में या इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 7.5 या 8% का ही इंटरेस्ट हमें मिल पाता है। तो चलिए उसी बेस पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे 10% इंटरेस्ट मिल रही है और मैंने 10,000 रुपये एफडी में इन्वेस्ट कर रखे हैं और मैं उसे छोड़ देता हूँ कि वो कितने सालों में डबल होती है। तो मैं अगर 10,000 रुपये एफडी में इन्वेस्ट करता हूँ 10% के हिसाब से, तो उसे 7 साल कुछ महीने लगते हैं डबल होने में। जी हाँ, बिल्कुल 7 साल कुछ महीने लगते हैं उसे डबल होने में। लेकिन अगर मैं वही 10,000 रुपये पीवीसी मेटा में फार्मिंग में लगा देता हूँ तो वो मात्र 2 साल 2 महीने में 20,000 रुपये बन जाएगा। मात्र 2 साल 2 महीने में ही वो पैसा डबल हो जा रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि फायदा किस में है। एफडी में लगाने से फायदा है, इन्वेस्टमेंट करने से फायदा है, या फार्मिंग करने से फायदा है जो कि आपको 100% गारंटेड इनकम दे रही है। तो इतना सब कुछ बताने का मेरा मेन एक ही उद्देश्य था कि मैं आप लोगों को एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ और आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ कि आप लोग फार्मिंग करें, क्योंकि जितना ज़्यादा फार्मिंग करेंगे उतना ज़्यादा रिवॉर्ड जनरेट होगा, उतना ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी, उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। और यहाँ पर आप तो अर्न करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आप अपने टीम को भी अर्न कराएंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।